आज चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने कि कांग्रेस का दामन थामा है। कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस दफ्तर में, जिसमें कि बिहार के कन्हैया कुमार और गुजरात के जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस का दामन थामा है। और हमसे बातचीत करने के लिए जिग्नेश मौजूद हैं। जिग्नेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। माय प्लेजर सर। मेरा पहला सवाल ये, दुनिया बीजेपी जा रही है, आप उल्टी गंगा में क्यों हाथ धोना चाहते हो? आप भी चले जाते बीजेपी, अब आपके लिए अच्छा रहता, सब कुछ है वहां पे। हिटलर, मुसोलिनी और नाथूराम गोडसे में मानते तो चले जाते। बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार, फूले और भगत सिंह में मानते हैं, इसलिए नहीं गए। इसलिए वहां जा रहे जिसके पास स्वतंत्रता के आंदोलन की विरासत है। वो पार्टी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे आइडिया ऑफ इंडिया में मानती है, उसके साथ खड़े हैं। फॉर्मली पर्चा भर के सदस्यता लेकर मेरा जुड़ना बाकी है, निर्दलीय विधायक हूं इसलिए टेक्निकल कारण के चलते, लेकिन इन स्पिरिट में पार्टी के साथ जुड़ चुका हूं। और मुझे उम्मीद है कि हार्दिक के बाद मेरे और कन्हैया की जुड़ने के चलते लाखों करोड़ों युवा इस पार्टी में जुड़ेंगे और बेरोजगारी और महंगाई को आने वाले दिनों में गुजरात हो, बिहार हो या राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइडिया ऑफ इंडिया की बात करी है, उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल, इंडिया की जो ब्यूटी है वो हमारी डाइवर्सिटी में है। भाजपा चाहती है कि केवल एक हिंदुत्व के नाम पर ही बात हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति हो, पब्लिक हेल्थ पे बात हो, एजुकेशन पे बात हो, महंगाई पे बात हो, भ्रष्टाचार पे बात हो। ये जो देश की जनता के असली मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। ये मुल्क दलितों का भी है, सवर्णों का भी है, हिंदू का है, ईसाई का है, हम सबका है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि हम लोग सारे लोग साथ में मिलकर यहाँ बहुत बढ़िया मुल्क का निर्माण कर सकते, एक राष्ट्र का, बढ़िया राष्ट्र का निर्माण कर सकते। उसके बजाय आप इतना जहर फैलाकर, नफरत फैलाकर इस किस प्रकार की राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। या सवाल पूछने पर दाभोलकर जी, कलबुर्गी जी, पानसारे जी, जो मेरी मां थी गौरी लंकेश, उसकी हत्या कर दी जाती है। रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ रहा है। आपने दलित, ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है। ये तो हमारा संविधान नहीं कहता है, ये तो मेरा आइडिया ऑफ इंडिया नहीं हो सकता। नहीं, आपने दलित आंदोलन से अपने कैरियर की एक तरह से शुरुआत की, लेकिन इन वर्षों में दलित उत्पीड़न कम हुआ नहीं है, बल्कि मैं कहूं तो वैसा लग रहा कि वो दलित उत्पीड़न बढ़ा है। तो आपको लगता नहीं कि आंदोलन और तेज करने की जरूरत है? सत्ता पर काबिज है जो पार्टी के आइडियोलॉग्स पिछले 5, 6, 7 दशक में डजनों बार कह चुके हैं कि हमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। जब लोग मनुस्मृति में मानने वाले लोग सत्ता पर काबिज है, तो दलित और माइनॉरिटीज क्यों, महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न बढ़ेगा। मनुस्मृति तो कहता है कि शूद्रों और महिलाओं का दमन होना ही चाहिए। तो इन सोच में यकीन रखने वाले लोग जब सत्ता पर काबिज होंगे तो दलितों का दमन बढ़ेगा। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो हमारे भाई चरणजीत सिंह को पंजाब का सीएम बनाती है, दूसरी तरफ वो भाजपा है जो ऊना में खामोश रहती है और रोहित वेमुला को सुसाइड के लिए मजबूर करती है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को जेल में डालती है। तो जितना भाजपा सत्ता पर रहेगी उतना केवल दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज नहीं, तमाम देश के गरीब वंचित तबके हैं, उन सबका दमन होगा, सबका शोषण होगा। लेकिन जिग्नेश, सवाल तो ये, जो यदि सच्चाई हकीकत की बात करें तो बीजेपी ने भारतीय राजनीति का जो गोल पोस्ट है वो बदलने में सफलता हासिल कर ली है। और कई बार लगता है कि कांग्रेस जो है कट्टर सांप्रदायिकता के लड़ने के बजाय खुद जो है सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव करती है। मनोरंजन जी, बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, 2017 के गुजरात की विधानसभा के चुनाव के वक्त जब हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश की जोड़ी सड़कों पर उतरी, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा एजेंडा सेट नहीं कर पाई, एजेंडा हम सेट किए थे। बिल्कुल इसी प्रकार 2022 के गुजरात की विधानसभा के चुनाव में और 2024 के चुनाव में हम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और हमारे संसाधनों की लूट चल रही है, उसका एजेंडा सेट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल ही 2022 के गुजरात चुनाव में और 2024 में प्रमुख मुद्दा बनेगा। ये हमारा एजेंडा है। और मैं तो चाहता हूं, मैं तो मोदी जी से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमको छोड़ दीजिए, हम जिनका नाम दे रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। एबीवीपी, आरएसएस और भाजपा के अंदर जो बेरोजगार यूथ है, कम से कम उनको आप रोजगार दिए होते।
कौन बात करेगा इस मुद्दे की? इस मुद्दे की बात हम करेंगे और इसलिए आज जुड़ रहे हैं। आपने नाम लिया हार्दिक पटेल का। आप खुद थे आंदोलन में, अल्पेश थे, लेकिन अल्पेश बीजेपी में चले गए। आप अभी तक अब आप कांग्रेस का दामन थामने आए हैं, तो फिर जो हार्दिक पटेल का पाटीदार आंदोलन था और आपका जो दलित आंदोलन है, वो एक दूसरे को क्लैश करता है कहीं ना कहीं पे। हार्दिक में, हमारे में कनेक्ट है कि हम सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं। इवन इफ देयर आर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यदि वैचारिक मतभेद है, तब भी इस बात को लेकर क्लैरिटी कि हम तमाम लोग आइडिया ऑफ इंडिया में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में और संविधान में मानते हैं और इसी मुद्दे को हम लोग आगे ले जाएंगे। सारे तमाम लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं वो हमारे साथ आ जाए। हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, साथ में मिलकर फासिस्ट फोर्सेस का मुकाबला। जिग्नेश, आपको क्या लगता है कि अब जो बीजेपी ने गुजरात में किया है, जो मुख्यमंत्री चेंज किया है, उसका असर देखने को मिलेगा बीजेपी में, या बीजेपी अभी भी नर्वस है गुजरात में? ग्राउंड जीरो से, ग्रासरूट से भाजपा को अपने सर्वे के जरिए यह मैसेज मिला कि माननीय विजय रूपाणी साहब ने कोरोना में जो मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट किया था, एक प्रकार से कबाड़ा किया था, उसके चलते जनता इतनी नाराज थी कि भाजपा की खुद के सर्वे के मुताबिक 55-60 उनकी सीटें आ रही थी। तो जिस हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के न होने के चलते ये कबाड़ा हुआ, उसको दुरुस्त करने के बजाय वो एंटी इनकम्बेंसी को दुरुस्त करने में लग गए और उसी के चलते इन सारे मंत्रियों को बदला गया है। मैं पूरी कॉन्शियसनेस के साथ कह रहा हूं, आपको मालूम है भाजपा का एक भी मंत्री उनको दूध में से मक्खी को निकाल दे उस प्रकार से निकाल के फेंक दिया, फिर भी एक भी भाजपा का मंत्री क्यों नहीं बुलाए? मेरे सूत्रों के कहने के मुताबिक आईटी की 4 टीम खड़ी थी। यदि अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैबिनेट मंत्री, जो कल तक कैबिनेट मंत्री था, वो भी एक शब्द बोले तो उसको भी दबोचने के लिए आईटी और ईडी की टीम कॉन्स्टिट्यूट करके रेडी करके अहमदाबाद भेज दी गई थी। इस प्रकार का दमन चल रहा है। आज अदानी के एयरपोर्ट पे 3000 किलो, कैन यू बिलीव, 21,000 करोड़ का ड्रग्स पाया जाता है। 15 लाख लोगों को ड्रग्स की चुंगाल में कैद करने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। आखिर इस मुल्क के साथ आप ये क्या करना चाहते हैं? यह है गांधी और सरदार का गुजरात, यह है गुजरात की अस्मिता और गौरव, जहां 15, 20, 25 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उसको नशे में आप धूत करना चाहते हैं। कहां से आया है ड्रग्स? कौन सप्लाई कर रहा है? क्यों कर रहा है? कौन कौन लोग उसके पीछे है? क्यों जांच नहीं हो रही है? क्यों गुजरात के सीएम खामोश है? क्यों होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी नहीं बोल रहे? क्यों मोदी जी इस मुद्दे पर खामोश है? लेकिन जिग्नेश, ये भी तो सच्चाई है कि आप जिस पार्टी का दामन थामने जा रहे, मतलब थाम लिया है, आप बाद में सदस्य भी होंगी, उसका चेहरा कौन है? कोई अभी तक फुल टाइम प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। क्या हार्दिक जो होंगे वो चेहरा होंगे, जिग्नेश चेहरा होंगे? थोड़ी क्लैरिटी नहीं है अभी भी। विपक्ष का चेहरा ये मुद्दे हो गए, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, मुल्क में चल रही लूट, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन का सवाल। इंसान तो कोई भी हो, आप हो, हम हो, वो तो 2 नंबर की बात है। अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो कल नहीं तो परसों हो जाएगी, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे की हम लोग बात करेंगे। एजेंडा हम सेट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ही हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगा। आपको क्या लगता है, यदि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ गई और यदि सही गठबंधन कर लिया, पिछली बार एनसीपी से कर लेते तो तस्वीर कुछ और होती, तो फिर आप एक अच्छी फाइट देने के पिछली बार केवल 8-10 सीटों का ही फासला रह गया। पहले हार्दिक भी नहीं था, वो भी आ गया, अब हम भी आने वाले हैं। माहौल तगड़ा बनेगा और मुझे उम्मीद है 8-10 सीटों का जो फासला था 22 में नहीं रहेगा। और जब 22 में गुजरात में भाजपा को हराएंगे तो 24 का रास्ता भी वहीं से निकलेगा। गुजरात ने ही पूरे मुल्क में जी उत्पात मचाया है ना, गुजरात ही उसको दुरुस्त करेगा। एक चलते एक अंतिम का सवाल है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, राजस्थान में कलह है, छत्तीसगढ़ से भी बार बार खबरें आती जाती है। कभी आपको चिंता होती है कि आप ऐसे पार्टी में जा रहे हैं जहां हर स्टेट में कहीं ना कहीं अपनी सरकार है, उसी की बलि देने के लिए लोग तैयार हैं? सर, राजनीति है, पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी ग्रांड ओल्ड पार्टी है, कुछ लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं। हम लोग आए हैं, जो गए उनके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, जो आ रहे हैं उनका स्वागत करेंगे। रादर हार्दिक और कन्हैया के साथ मिलकर हम हजारों लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे, यही हमारा इंटेंशन है।
और मुझे उम्मीद हजारों लाखों लोग जुड़ेंगे और स्वतंत्रता के आंदोलन के वक्त का जो माहौल था, जो आंदोलन था, जो जलजला था, जो इंकलाब था, वो पैदा करेंगे। पंजाब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पंजाब के बारे में यही कहेंगे, चन्नी सिंह का जो अपॉइंटमेंट हुआ एक बहुत अच्छा जेस्चर है और उसके चलते इस देश के युवा साथियों में, दलित कम्युनिटी में बहुत अच्छा मैसेज गया है। एक तरफ ये कांग्रेस है जो चन्नी सिंह को सीएम बनाती है, एक तरफ भाजपा है जो रोहित वेमुला की हत्या के लिए जिम्मेवार ठहरती है। के लिए तो अब देखिए, जिनको जाना है उनको तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। मेरा काम यही है कि आने जिन लोगों को लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़े आंदोलन के लिए आना चाहिए, उन सभी का स्वागत है और हम लोग प्रोएक्टिवली अच्छे लोगों को ढूंढकर पार्टी में लाने की जरूर कोशिश करें। चलिए जिग्नेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बड़ी बेबाकी से हमसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।